जब दुरूद पढ़ा गया झूमने लगा। आज भी जब नबी पर दुरूद की बारी आती है, जो नबी वाला होता है झूम कर पढ़ना शुरू कर देता है, झूम कर पढ़ना शुरू कर देता है। और जो ऐसे वैसे होता है फिर वो बगले झांकने लगता है, सोचता है फंस गया हूं तो खड़ा हो जाता हूं, दिल नहीं चाहता है। इशारा आप हजरात समझ गए होंगे। तो जब भी दुरूद पाक के लिए कहा जाए मोहब्बत के साथ झूमा करो। एक बात और बताता चलूं मुसलमानों, शायद कि मैं अपने मौजू पर ना आ सकूं, एक बात और सुन लीजिए। आप सोचते होंगे ये उलमा अपनी तकरीर जमाने के लिए ऐसी तकरीरें करते हैं जिससे लोग झूमने लगे। नहीं नहीं, एक बात बताओ, सूरज को जानते हो ना, कितने देर के बाद निकलेगा? कुछ अंदाजा है? शायद 4-5 घंटे के बाद सूरज आ जाएगा। उसका काम क्या? बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है सूरज के, मगर सूरज का एक काम ये भी है। हजरत अल्लामा शाह फरीद साहब तशरीफ फरमा है, बगल में कोई बैल आ जाए, पेशाब कर दे, बताओ, फतवा पूछो पूरे दुनिया के दारुल इफ्ता से, क्या उस जगह हम नमाज पढ़ सकते हैं? कहेंगे नहीं। क्यों? जगह नापाक। मगर जब सूरज की तमाज़त उस पर पड़ेगी, जब वो सूख जाएगा, रतूबत खत्म हो जाएगी, अब जाकर के फतवा लो। हर मुफ्ती, हर आलिम ये फतवा देगा, अब वो जगह पाक हो गई है, अब वहां नमाज पढ़ लो। क्यों? किसने उसे पाक किया? सूरज की तमाज़त ने पाक कर दिया है। एक काम ये समझ में आ गया आपको। दूसरा काम और सुनो सूरज का, मैं तफसील नहीं करना चाहता वरना इसी पर पूरी 1 घंटे की तकरीर हो सकती है। समझ रहे कि नहीं? बात मेरी समझ में आती है? मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, कोई बंगाल का नहीं हूँ जो मेरी आवाज ना समझ सको आप हजरात। इसमें सारे लोग मैं समझता हूँ बिहार और यूपी के होंगे अक्सर लोग, और हमारी आवाज को आप समझते होंगे, है ना। मैं कोई मराठी नहीं बोल रहा हूँ, तेलुगु नहीं बोल रहा हूँ, आपकी अपनी जुबान से जो आमेजिश उर्दू है उसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सूरज का काम और क्या क्या है मालूम है? अल्लामा नकीब मिल्लत से पूछिए, ये बताएंगे। रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया है, तहकीक करने वालों ने तहकीक की है, तफ्तीश करने वालों ने तफ्तीश किया है कि हीरा जो होता, हीरा ये क्या है? ये पत्थर है, पत्थर। हीरा कैसे तैयार होता? कुछ खास किस्म के पत्थर होते हैं, सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है और वो पत्थर इस लायक है कि उसकी तमाज़त को, उसकी तपिश को अपने कलेजे में समा ले और निकलने ना दे। कुछ देर तक के रिप्ले होता रहता है, एक वक्त आ जाता है वही पत्थर हीरा बन जाता है। पहले था पत्थर, सूरज की रोशनी ने क्या काम कर दिया? हीरा बना दिया है। ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, अब ऐसा ना हो कि आप लुधियाना के हर पत्थर को तलाश करना कल से शुरू कर दो कि शायद ये भी हीरा हो, ये भी हीरा हो। नहीं नहीं, हर पत्थर हीरा नहीं होता, खास किस्म का पत्थर हीरा होता है। अल्लाहु अकबर। ये दुनिया के सूरज का काम है। उलमा से पूछो, मैं कुरान पाक की आयत की तरफ जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। कुरान ने अल्लाह के प्यारे हबीब को सूरज फरमाया है। अब गौर करो, जब दुनिया के सूरज का ये आलम है कि गंदगी पर पड़े उसे पाक कर दे, पत्थर पर पड़ जाए उसे हीरा बना दे, तो जो आफताबे रिसालत है, मदीने का सूरज है, जरा उसके काम क्या है? जब वो
नबी ये कौनैन तशरीफ लाया तो कुफ्र की तारीकियां जिनके दिलों में थी उन्हें पाक कर दिया। और कैसे कैसे लोगों पर जब उसका अक्स पड़ा, उसकी रोशनी पड़ी है तो है हजरत अबू बकर सिद्दीक बन जाते हैं, है उमर फारूक आजम बन जाते हैं, है उस्मान गनी बन जाते हैं, है मौला अली शुजाअत के ताजदार बन जाते हैं। आगे बढ़ो, ये उसी मोहब्बत की रोशनी को अपने सीने में जब जज्ब कर लिया है तो कोई जुनैद बगदादी बन गया है, कोई अब्दुल कादिर था उसी रोशनी को अपने सीने में बसा लिया है, गौसे आज़म बन गए हैं। ये वही रोशनी है। अगर ख्वाजा अजमेरी ने अपने सीने में बसा लिया है, हिंदुस्तान के बादशाह बन गए हैं। उसी रोशनी को अहमद रजा ने बसाया, अल्लाह ने मुजद्दिद बना दिया है। उसी रोशनी को मुस्तफा रजा ने बसाया, अल्लाह ने मुफ्ती आज़म बना दिया है। उसी रोशनी को यहाँ जितने तशरीफ फरमा है, मैं समझता हूँ हम सब के पीरो मुर्शिद अख्तर रजा खान ने अपनाया, अल्लाह ने ताज शरिया बना दिया। क्या बनाया? तो हल्के में ना लेना। तो सूरज का भी मामला बहुत है। अच्छा बात समझ में आ गई? सूरज की किरण जब खास पत्थर पर पड़े तो उसे हीरा बना दे, और आम पत्थरों पर पड़े तो गर्मी पैदा होती कि नहीं? बोलो बोलो, होती है ना? पत्थर गर्म हो जाता। अल्लाह अकबर। तो वो खास लोग थे, मुस्तफा की नूरी किरण उन पर जब पड़ी तो अल्लाह के वली बन गए। मगर यही वजह है कि आप जब जलसों में जाते हो, दीनी महफिल में जाते हो, अपने उलमा से नबी का जिक्र सुनते हो, अल्लाह वालों का जिक्र सुनते हो, तो आपका दिल मचलने लगता है। गर्म होता कि नहीं होता है? हो जाता है ना। अब आओ जरा देखो किस गौस का आप जलसा मना रहे हो। आला हजरत के उस्ताद और बड़े माज़ल्ला आला हजरत के शागिर्द और बड़े मोतमद खलीफा हजरत अल्लामा जमील रहमान बरेलवी हजरत क्या फरमाते हैं, सुना होगा। अब आओ इसको सुन लो और इसी के तनाजुर में कुछ बातें कर लेता हूँ। क्या लिखते हैं? खुदा के फजल से, अच्छा जिस पर खुदा का फजल नहीं है वो हाथों को नीचे रखे, और जिस पर है हर कोई अपने दोनों हाथ को उठाएगा। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। जलसे में आए हो सभी लोग बोल दो गौसे आजम का, पीछे तक सारे बोले गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। अल्लाह अकबर। कौन गौसे आजम है? सुनो, कल मैदान क़यामत में जब बारी लग जाएगी, सफ़े लगेगी, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे तो कुछ फरिश्ते ऐसे भी मामूर होंगे कि वो जरूर पूछेंगे जन्नतियों से कहाँ चले हो। तो जो कादरी होंगे, जो गौसे आज़म के गुलाम होंगे, कहा तुम्हें पता नहीं है? निदा देगा, निदा देगा मुनादी हश्र में यो कादरियों को। क्या बात है? निदा देगा मुनादी हश्र में यो कादरियों को, कहाँ है कादरी करने नजारा गौसे आज़म, कहाँ है कादरी करने नजारा गौसे आज़म का। फरिश्ते रोकते क्यों हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से? क्या बात। फरिश्ते रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आज़म का। सुभान। ये देखो हाथ में
दामन है किसका? गौस आजम का। अल्लाह अकबर। हमारी लाज किसके हाथ है? हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। सुभान अल्लाह। हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौस आजम का। सुभान अल्लाह। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौस आजम का। अल्लाह अकबर। बड़ी मोहब्बत का शेर है हजरत। क्या बात है। याद रखना, अल्लामा जमील अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जमीले कादरी। सुभान अल्लाह। जमीले कादरी। 100 जान से कुर्बा हो मुर्शिद पर। सुभान अल्लाह। जमीले कादरी 100 जान से कुर्बा हो मुर्शिद पर। बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौस आजम का। सुभान अल्लाह। बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौस आजम का। अल्लाह अकबर। आओ थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने से पहले आप इतनी बात को समझ लो, तारीख के हवाले से, रिवायत के हवाले से, कि गौस आजम की शान है क्या और मैं क्या बयान कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। गौस आजम की शान वो शान है, मेरे आका खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा तारीफ करें। अल्लाह अकबर। उन सारी रिवायतों को मैंने सोचा था कि अगर 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा तो तसलसल के साथ में सारी चीजों को हवाले के साथ पेश करता, मगर मामला ऐसा हो गया कि मेरी तकरीर खिचड़ी हो गई। इसमें चावल भी है, आटा भी है, दाल भी है, नमक भी है। अब जो जिसको समझ में आता उठाता चला जाए और जिसको नहीं समझ में आता छोड़ दे, कोई शिकवा नहीं है उससे मेरा। अच्छा माशाअल्लाह, क्या कहना। अल्लाह अकबर। अब गौर कीजिए, गौस आजम है कौन? उनकी अजमत को समझो। गौस आजम की शान वो शान है, उलमा जानते हैं, सूफिया जानते हैं। एक बुजुर्ग है ख्वाजा खिज्र। मेरे लफ्ज पर गौर करना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। बहुत खूब। फतवा ना लगाए कि नहीं नबी तो मशहूर हैं, मैंने बुजुर्ग का नाम ले लिया है। एक बुजुर्ग है ख्वाजा खिज्र। उनकी ड्यूटी क्या है मालूम है? पोस्टिंग करना। जैसे दुनिया में कुछ लोग होते ना, ओहदेदार, अफसरान, उनका काम क्या होता है? लुधियाना के एसएचओ को उठा करके सरहिंद में छोड़ दिया, सरहिंद के क्या कहते डीएम को उठा करके लुधियाना में ले आए, किसी ऑफिसर को उठा करके खन्ना में पहुंचा दिया। होता ना ऐसा दुनिया में? बोलो बोलो, जानते कि नहीं जानते? जी जी जी। कुछ लोग आला ओहदेदार मुतयन होते कि नहीं होते इस पर? अब सुनो, ख्वाजा खिज्र की वही शान है। क्या बात है। जहां जैसी जरूरत पड़ती है, कहीं फला जगह किसी बदल की जरूरत है, बदल को भेज दिया। कहीं कुतुब की जरूरत है, कुतुब को भेज दिया। कहीं मजजूब की जरूरत है, मजजूब को भेज दिया। कहीं सालिक की जरूरत है, सालिक को भेज दिया। कहीं बदलना है तो एक जगह के सालिक को उठा करके दूसरी जगह पहुंचा दिया, एक जगह के मजजूब को उठा करके दूसरी जगह पहुंचा दिया। यही ख्वाजा खिज्र हैं जो अल्लाह के नेक बंदे और बुजुर्ग हैं, जिनकी ये ड्यूटी है। अल्लाह ने ये ताकत इन्हें दी है, ये जमीन पर भी चलते हैं, हवाओं में भी परवास करते हैं। हम लोग आलम नासूत में हैं, मगर कई आलम और हैं। किसी को आलम जबरूत कहा जाता है, किसी को आलम मलकूत कहा जाता है, किसी को आलम लाहूत कहा जाता है। अब और आलम है। एक बार हजरत ख्वाजा खिज्र उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते आबादियों को क्रॉस कर जाते हैं, समंदर आते हैं, कई मीलों तक समंदर के फासले को क्रॉस कर जाते हैं, उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, एक आखिरी कोने पर पहुंचते हैं। आलम नासूत से उठ
करके आलम बाला की तरफ चले हैं। क्या देखते हैं? एक किनारे एक टीले पर कोई चादर ओढ़े सोया हुआ है। उसके करीब जाते हैं, नीचे जाते हैं, पहुंच करके कहते हैं है तो कोई अल्लाह का वली पीर साहब। आय है, क्या बात है, क्या बात है। भाप लिया कि है ये कोई अल्लाह का वली, मगर इसको चाहिए कि अगर ये अबरार में दाखिल हो गया है तो मजजूब की मंजिल तय करे, अगर आलम जज्ब में चला गया है तो सुलूक की मंजिल तय करे, अगर वहां तक पहुंच गया है और ताद में इंटरी ले ले, अगर वहां ये पहुंच गया है अबदाल में चला जाए, अगर ये वहां पहुंच गया है तो अक़दाब में अपनी हिस्सादारी का दावा करे, मेहनत करे, गौर करे। ये तो सोया हुआ है, ये तो आराम कर रहा है, जगाने वाले थे, इतने में गैब से आवाज आती है, आए खिज़र जरा संभल करके हाथ नहीं लगाना, जगाना नहीं। ख्वाजा खिज़र करते कहते हैं मौला क्यों, ये क्या मामला है, ये कौन सा तेरा बंदा है? ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, आवाज आती है, ऐ खिज़र तू वो है कि तू मुझे रब से मोहब्बत करता है, और ये वो है जिससे रब प्यार करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शरफुद्दीन साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे रब प्यार करता है। कहा कौन? कहा ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। ये शान है मेरे गौस की, अल्लाहु अकबर। क्या शान है मेरे गौस की, सुनो। बातें तो बहुत सहन फिक्र में आ रही हैं कि मैं बयान करूं, मगर मैं आपसे कह चुका था 20 मिनट ही बोलूंगा, शायद वो हो चुका तमहीदी गुफ्तगू में। अभी मैंने तकरीर शुरू ही नहीं की है। क्या बात है, तकरीर मजमा भी तैयार नहीं किया है, और अभी मौजू पर मैं अपने आया भी नहीं हूँ, और शायद आ भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जहन मुंतशिर हो चुका है। मगर आप लोगों के जज्बे को देख करके कुछ बोलने की हिम्मत पड़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ हो ना, बंद कर दूं? अल्लाह अकबर। सारे वली जुमला देने जा रहा हूं, उलमा तवज्जो फरमाए, इरशाद होता है। सारे वली मेरे नबी के मुत्तबे हैं। क्या है? अरे विलायत उस वक्त तक के मिल ही नहीं सकती है जब तक कोई नबी की पैरवी ना करे। क्यों? कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब तुम फरमा दो, अगर लोग अल्लाह का महबूब बंदा बनना चाहते हैं तो पहले महबूब तुम्हारी पैरवी करें, अल्लाह उन्हें अपना महबूब बना लेगा। अब शेख जिलानी, क्या बात है, इरशाद हो। किंदीले नूरानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जिला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वो शेर पढ़िए। आप कसीदे गौसिया में सबने पढ़ा हुआ है। फरमाते हैं कुल्लो वलीइन लहू कदमुन, कुल्लो वलीइन लहू कदमिन व अना कदमिन नबी व अना अला कदमिन नबी ये बदरिल कमाली। क्या बात है, अल्लाहु अकबर। इसकी अगर तशरीह करने पर आऊंगा तो बहुत सारा वक्त चाहिए, मगर ये उलमा जो चंद बैठ गए हैं, गौसे आजम ने शादी ने बैठा लिया कि बैठो, कोई मेरा गुलाम भी कुछ बोलने वाला है, उसकी भी बात थोड़ी सुन करके जाओ, और गलती हो तो इस्लाह कर देना। मैं शरह सद्र के साथ सभी की बातें कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्त यह है कि हो उसूल के ज़ाब्ते में, हो उसूल के ज़ाब्ते में। अब सुनो मुसलमानों, तुम भी तवज्जो दो, आप पर भी बात वाज़ेह हो जाएगी। इत्तिबा का मामला क्या है? जिन जिन लोगों ने नबी करीम की इत्तिबा किया वो क्या बने, सबको मालूम है। हजरत ख्वाजा खिज़र भी नबी की इत्तिबा में हैं, जितने लोग हैं सब नबी की इत्तिबा में हैं।
मगर नबी ने मकाम अलग अलग दिया हुआ है। कोई जब इत्तिबा करता है, अल्लाह अकबर, जब शेख अहमद सरहंदी ने नबी की इत्तिबा किया, अल्लाह ने मुजद्दिद वक्त बना दिया है। जब सरकार शेख अब्दुल कादिर ने इत्तिबा किया है तो गौसे आजम की मंजिल पर फाइज हो गए हैं, ये तो सबको मालूम है। मगर जो भी वली बना है बगैर इत्तिबाए मुस्तफा के विलायत नहीं मिल सकती, ये मसला मुसल्लम है, साबित है। कोई इसमें तखय्युल और ज्यादा जोर आजमाई करने की जरूरत नहीं है। मगर मैं जहां ले जाना चाहता हूं कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, कुल्लो वलीइन लहू कदमुन अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, यानी हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर है, नक्शे कदम पर है। और शहंशाह बगदाद फरमाते हैं, मैं अपने जद्दे अमजद हुजूर अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, नक्शे कदम के माने पैरवी करना, इत्तिबा करना। अब कोई जब गौसे आजम कहते हैं हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर है, अगर यह माना लिया जाए कि हर वली किसी न किसी नबी की इत्तिबा कर रहा है, पैरवी कर रहा है, और मैं सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहा हूँ, तो पता चला कि ये लोग बाकी औलिया दूसरे नबी की इत्तिबा कर रहे हैं। शाह साहब, अब उस कानून के मुताबिक अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब तुम फरमा दो, अगर तुम अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। तो ये मुस्तफा की पैरवी ना करके कोई हजरत आदम की पैरवी करेगा, क्या अल्लाह उसे महबूब बनाएगा? मूसा की पैरवी करेगा, क्या अल्लाह उसे महबूब बनाएगा? ईसा की पैरवी करेगा, क्या अल्लाह उसे महबूब बनाएगा? हजरत इब्राहिम की पैरवी करेगा, क्या अल्लाह उसे महबूब बनाएगा? कुरान कहता है कि अगर अल्लाह का महबूब बनना है तो मुस्तफा की पैरवी करो। अब ये बताओ कि गौसे आजम फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर है और मैं अहमद मुख्तार के नक्शे कदम पर हूँ, तो अब बताओ बाकी सारे औलिया इन्हें विलायत भी मिल गई और इत्तिबा भी नहीं हुई। क्या बात है? क्या कुरान का फरमान गलत है? हरगिज नहीं। कुछ लोग ऐसी बातें ला करके अवाम अहले सुन्नत को बहकाते हैं। बस एक जवाब दे करके आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। सुनो मुसलमानों, मतलब ये नहीं है कि नक्शे कदम पर चलने का कि और जो बाकी वली है कोई आदम की पैरवी करेगा, कोई नूह की पैरवी करेगा, कोई शीश की पैरवी करेगा, कोई इब्राहिम की पैरवी करेगा। नहीं नहीं, हर वली मेरे नबी ही की इत्तिबा में है। फर्क ये है कि जिस तरीके से अल्लाह की शान का जो इजहार होता है नबी से, उसे मोजिजा कहा करते हैं, और नबियों के मोजिजे का इजहार बशक्ल करामत किसी वली से हो जाए उसी को करामत कहा करते हैं। मतलब यह है कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुमासिल और उनकी मुनासबत में जो करामतें ज़हूर में आती है वो सरकार गौसे आजम की ज़ात पाक है। बाकी वली कोई हजरत मूसा की मुआसलत में करामतें जाहिर करते हैं, कोई हजरत ईसा के मोजिज़े की मुआसलत में करामतें जाहिर करते हैं। ये इस रिवायत का मतलब है। और गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम कितना बुलंद बाला ये लोग समझते हैं कि लगता है ऐसे थाली में परोस कर मिल गया हो। नहीं नहीं, उनकी जिंदगी के अय्याम को देखो। वक्त नहीं है, मैं तफसील नहीं करना चाहता। इतनी बात तो आप हजरात ने बारहा सुनी होगी ना कि सरकार शहनशाह बगदाद
40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा किया करते थे। बेशक सुभान सुना अल्लाह। कि नहीं सुना? बेशक। जिसने ना सुना हो हाथ उठा दे। सबने सुना हुआ है माशाअल्लाह, सब जानकार हैं यहाँ पर। अल्लाह मासूम सब आपके, क्या बात है, सभी लोग जानते हैं। ये आपका फैजान है। अल्लाहू अकबर। मैं तो अभी आज आया हूँ आपके दायरे नाज़िर। फैजान तो सारा आपका है, ये सब जानते हैं, मगर मैं उलमा से मुखातिब। अल्लामा नकीब मिल्लत बताएंगे, अल्लामा हसन रजा बताएंगे, पीर तरीक़त बताएंगे, अल्लामा नय्यर साहब बताएंगे कि इतना बड़ा आबिदो जाहिद कौन? सरकार गौसे आजम। बताओ तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे कि नहीं? पढ़ते कि नहीं? अगर कहो नहीं तो भी फंस जाओगे, क्योंकि वो तहज्जुद जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने फजाइल बयान फरमाए हों, आपका प्यारा चहीता बेटा अब्दुल कादिर ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर पढ़ते थे और बेशक पढ़ते थे, तो अब बताओ गौसे आजम जब 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा किया करते थे, तो अब तहज्जुद का वक्त है क्या? उलमा बताएंगे तहज्जुद के लिए सोना शर्त है। क्या है? क्या नुक्ता है? सोना बहुत प्यारा नुक्ता शर्त है। अगर कोई रात भर जागता रहे, जैसे अभी उलमा ये बैठे हैं सब जाग रहे हैं ईशा की नमाज पढ़ के, क्या बात है। कोई हमें बता दे कि तहज्जुद ये पढ़ेंगे अदा हो जाए, कोई बता दे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, तहज्जुद के लिए सोना शर्त है। और इज़ा फात शर्त तो फातल मशरूत, ये कायदा कुल्लिया है। जब शर्त फौत तो मशरूत भी फौत। तो जब शर्त है तो अब तहज्जुद नहीं। अब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। अब बताओ सोने से वजू टूटता कि नहीं? अगर आप कहते हो कि नहीं वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और तहज्जुद के लिए सोना शर्त, अब अगर सरकार गौसे आजम अगर सो जाते हैं तो वजू बहुत सारी चीजों से टूट जाता है, उलमा जानते हैं, मगर उन्हीं में से एक सोना भी है। सोने से भी वजू टूट गया। तो अगर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला सो जाते थे तो आपका वजू टूट गया, तो फिर मालूम ये हुआ कि ये लोगों में रिवायत गलत मशहूर है कि गौसे आजम ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा किया। ये कैसे कोई तस्लीम करेगा? मगर मुसलमानों याद रखो, मसला भी सुनते चलो। वजू फी नफ्सिही नाक़िज़े वजू नहीं है, फी नफ्सिही। क्या बात है। ये अपने लवाजिम के साथ नाक़िज़े वजू है, वरना उठाओ बहार शरीयत। अगर कोई खड़े खड़े सो जाए उसका वजू टूटेगा? टूटेगा? तो पता चला कि सोना ये फी नफ्सिही नाक़िज़े वजू नहीं है। फिर है क्या नाक़िज़े वजू? तो फ़ुक़हा फरमाते हैं इस तरह सोना कि जिस्म की हड्डियां ढीली पड़ जाएं। अब जाहिर सी बात है उसमें इसका एहतमाल है कि उसका वजू टूट गया हो। अब हुक्म दिया जाएगा कि वजू इसका टूट गया, दोबारा वजू करे। मगर आओ देखो, मेरे गौस की शान वो शान है कि आप आम लोगों पर गौसे आजम को कयास नहीं कर सकते। तो जब नबी के लाडले गौसे आजम को आप आम लोगों पर कयास नहीं कर सकते, तो ताजदार अंबिया को अपनी तरह बशर कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो? आओ मैं इस मसले को भी पेश कर देता हूँ, इस मसले को भी आपके सामने वाज़ेह कर देता हूँ। कुछ ऐसे भी हैं सोने से जिनका वजू नहीं टूटता। तवज्जो करो, तवज्जो, बस आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मूड मेरा भी नहीं बन पा रहा है, ऐसा ना सोचना कि मैं बस खड़ा हो गया हूँ तो बोल ही रहा हूँ। जो मुझे बोलना चाहिए तो नहीं बोल पा रहा इस मजमे को देख कर, इस हालत को देख करके। तो कुछ ऐसे भी हैं सोने से जिनका वजू नहीं टूटता।
कौन है? उलमा जवाब देंगे, वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक। क्या भेजा है? रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, और किसी खास वक्त के लिए नहीं। मेरे आका हर लम्हा, हर वक्त, हर लहजा, हर घड़ी के लिए रहमत है। तो अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कल्बे मुबारक ही सो जाए तो बताओ रहमत कैसे करेंगे, करम कैसे करेंगे? पता चला कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल बेदार रहता है, और सरकार की अजमत के तवस्सुल से सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी दिल बेदार रहता है। क्यों रहता है बेदार? उसकी वजह यह है कि गौस आज़म मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाइब हैं, और एक वक्त के लिए नहीं, एक जगह के लिए नहीं। अभी जब तक हजरत इमाम मेहदी नहीं तशरीफ लाते हैं, उस वक्त तक के लिए गौसियत कुबरा पर पूरे जमाने के लिए गौस आज़म नाइब हैं। तो जो मुस्तफ़ा का नाइब हो, कहीं अगर उसका दिल जो है सो जाए तो नयाबत का अंजाम कैसे अदा करेगा? पता चला, ये मैं नहीं कहता मुसलमानों, हजरत तवज्जो करना, बहुत बड़े आलिम जिनको आला हजरत ने भी बहरुल उलूम कहा, आला हजरत ने, कौन? अब्दुल अली फरंगी महल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके इल्म के कायल, एक इल्म का समंदर दूसरे को इल्म का समंदर कह रहा है। अंदाजा लगाओ। वाला हजरत सरकार जिन्हें बहरुल उलूम कहते हैं, उन्होंने इस मौजू पर एक किताब लिखी। कहा अल्लाह के कुछ खास बंदे ऐसे होते हैं कि उनकी आंखें सो जाती हैं, मगर दिल यादे इलाही से कभी गाफिल नहीं होता है, हमेशा बेदार रहता है। और मिसाल के तौर पर लिखा कि वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरकार शहनशाह बगदाद हैं वो। पता क्या चला? उधर मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता है। और उसी फैजाने नबूवत का असर सरकार गौस आज़म पर है कि सरकार गौस आज़म की भी आंखें सो जाती हैं, दिल बेदार रहता है। तो जब जिसका दिल बेदार रहता है तो उसका वजू नहीं टूटा करता, उसका वजू, मगर सोना शर्त था तहज्जुद के लिए, सो लिया मगर वजू नहीं टूटा। वो शान है मेरे गौस आज़म की। अल्लाह अकबर। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, चू मोहम्मद दरमियाने और दरमियाने अंबिया, गौस आज़म दरमियाने औलिया। गौस आज़म की वही शान है जो अंबिया के दरमियान हम सब के आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पाक है। तमाम नबियों के सरदार मेरे आका हैं, और तमाम औलिया के सरदार शहनशाह बगदाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत शहनशाह बगदाद के वसीले से हम सब की बिगड़ी बनाए, तमाम मामलात में मौला आसानियाँ अता फरमाए। जितने हाजरीन यहाँ पर हाजिर हो गए हैं, सब की मौला हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हक पर कायम व दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।